नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं रागिनी बिंजोला। सबसे पहले मुख्य समाचार। पीएम मोदी ने भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो में दिया 7C मोबिलिटी सोल्यूशन। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को लेकर भारत में बहुत तेज ग्रोथ देखी जा रही है। देश के ऑटो उद्योग में पिछले वर्ष हुई 12% की वार्षिक वृद्धि। आइसलैंड के राजदूत की मौजूदगी में उत्तराखंड सरकार और आइसलैंड की कंपनी के बीच समझौते पर हुए हस्ताक्षर। भूतापीय ऊर्जा के अन्वेषण और विकास के क्षेत्र में काम करेगी कंपनी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वर्चुअली हुए शामिल। पीपीपी मोड से हटने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने संभाली पौड़ी जिला अस्पताल की कमान। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने कहा, चाक चौबंद हुई सभी व्यवस्थाएं। 7 विशेषज्ञों समेत 18 डॉक्टरों की हुई तैनाती। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में 6 दिन के भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि देश के लोगों की आकांक्षाओं से संचालित भारत का ऑटोमोबाइल क्षेत्र अभूतपूर्व कायाकल्प के दौर से गुजर रहा है। मोदी ने कहा कि विकसित भारत की यात्रा मोबिलिटी क्षेत्र में अप्रत्याशित कायाकल्प और अभूतपूर्व वृद्धि की साक्षी बनेगी। उन्होंने कहा कि देश के ऑटो उद्योग में पिछले वर्ष 12% की वार्षिक वृद्धि हुई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मेक इन इंडिया पहल की शक्ति से देश के ऑटो उद्योग की वृद्धि को समर्थन मिल रहा है। भारत हरित प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रिक वाहन, हाइड्रोजन ईंधन और जैव ईंधनों के विकास पर भी ध्यान दे रहा है। देश के इस समय मोबिलिटी क्षेत्र में भविष्य को दिशा देने के लिए प्रत्येक निवेशक के लिए उत्कृष्ट गंतव्य स्थल बन गया है। भारत सरकार ऑटो सेक्टर को हर लेवल पर सपोर्ट दे रही है। बीते 1 दशक में इस इंडस्ट्री में एफडीआई, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और ग्लोबल पार्टनरशिप के नए रास्ते बनाए गए हैं। पिछले 4 सालों में इस सेक्टर में $36 बिलियन से ज्यादा का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आया है। भारत के ऑटो उद्योग की विकास क्षमता में मेक इन इंडिया पहल की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हुए श्री मोदी ने कहा कि पीएलआई स्कीम ने मेक इन इंडिया अभियान को नई गति प्रदान की है और 2,25,000 करोड़ रुपए से अधिक की बिक्री की है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि इस स्कीम ने क्षेत्र में 1.5 लाख से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध कराए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि केवल पिछले 4 वर्ष में ही ऑटो सेक्टर में $36 अरब से अधिक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश हुआ। मोबिलिटी समाधानों के लिए 7C द कॉमन, कनेक्टेड, कन्वीनियंट, कंजेक्शन फ्री, चार्ज्ड, क्लीन और कटिंग एज के अपने विजन पर बल देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हरित मोबिलिटी पर ध्यान देना इस विजन का अंग है। साथियों, मुझे याद है मैंने मोबिलिटी से जुड़े कार्यक्रम में 7C के विजन की चर्चा की थी। हमारे मोबिलिटी सॉल्यूशंस ऐसे हो जो कॉमन हो, कनेक्टेड हो, कन्वीनियंट हो, कंजेशन फ्री हो, चार्ज्ड हो, क्लीन हो और कटिंग एज हो। ग्रीन मोबिलिटी पर हमारा फोकस इसी विजन का हिस्सा है। इस अवसर पर केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो ऑटोमोबाइल और संबंधित व्यापार में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा आयोजन बन गया है। उन्होंने कहा कि भारत तिपहियों और ट्रैक्टरों का सबसे बड़ा विनिर्माता बन गया है। केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री HD कुमारस्वामी ने कहा कि ग्लोबल एक्सपो भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग में नवीनतम प्रगति को दिखा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार भारत को ऑटो क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उत्तराखंड सरकार और आइसलैंड की कंपनी के बीच सचिवालय में उत्तराखंड में भूतापीय ऊर्जा के अन्वेषण और विकास के संबंध में समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इस मौके पर आइसलैंड के राजदूत डॉक्टर बेनेडिक्ट हॉस्कुलसन मौजूद रहे। साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी वर्चुअली शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने इस समझौता ज्ञापन को उत्तराखंड के साथ साथ देश की ऊर्जा सुरक्षा और सतत विकास के क्षेत्र में मील का पत्थर बताया। उन्होंने कहा कि भूतापीय ऊर्जा के इस MOU के माध्यम से न केवल स्वच्छ और नवीनीकरण ऊर्जा का लक्ष्य प्राप्त होगा, बल्कि पर्यावरणीय सुरक्षा सुनिश्चित रहते हुए समावेशी विकास का मार्ग भी प्रशस्त होगा।
आइसलैंड भूतापीय ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी देश है और इनके तकनीकी सहयोग और अनुभव से उत्तराखंड भूतापीय ऊर्जा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण राज्य बनकर उभरेगा। भारत सरकार के 3 महत्वपूर्ण मंत्रालयों पर्यावरण, वन व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवीन व नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय से इसकी अनापत्ति भी प्राप्त हो चुकी है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण एवं वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान देहरादून की ओर से किए गए आकलन के अनुसार उत्तराखंड राज्य में लगभग 40 भूतापीय स्थल हैं, जिसमें भूतापीय ऊर्जा का दोहन किया जा सकता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज नई टिहरी में नगर पालिका परिषद अध्यक्ष के लिए भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में रोड शो और जनसभा का आयोजन किया। मुख्यमंत्री ने बौराड़ी स्थित स्टेडियम में हेलीपैड से गणेश चौक तक रैली निकाली। मुख्यमंत्री ने गणेश चौक नई टिहरी नगर पालिका परिषद के भाजपा के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी मस्ता सिंह नेगी के पक्ष में जनसभा की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सरकार के द्वारा चलाई जा रही उपलब्धियों को गिनाया। इस दौरान उन्होंने निकाय चुनाव में ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने की अपील जनता से की। उन्होंने कहा कि पर्यटन के दृष्टि से टिहरी बांध झील के चारों रिंग रोड बनाने, नई टिहरी शहर को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने और नई टिहरी के विकास के लिए अनेक कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि टिहरी बांध की झील में राष्ट्रीय खेल का आयोजन होने से ये क्षेत्र पर्यटन की दृष्टि से विश्व के मानचित्र पर आएगा। रास्ते पर आगे ले जाना है और ऊंचाइयों पर पहुंचाना है। साथ में टिहरी एक पर्यटन के क्षेत्र में भारत के मानचित्र में आए, विश्व के मानचित्र में आए। यहाँ पर अनेक पर्यटन की योजनाएं बने। यहाँ पर कोटी कॉलोनी से रोपवे का निर्माण हो, यहाँ पर सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र बने, खेल गतिविधियों का एक केंद्र बने। इसके लिए ज़रूरी है कि जैसे पूरे प्रदेश के अंदर आज एक वातावरण तैयार हुआ है कि ट्रिपल इंजन की सरकार बननी है, तो टिहरी भी जो है उसमें कदम ताल करेगा और इस बार विकास के पहिए को आगे बढ़ाने के लिए टिहरी में भारतीय जनता पार्टी का पालिका का चेयरमैन होगा और पालिका चेयरमैन के साथ पूरी टीम होगी, तो विकास नई ऊंचाइयों को छुएगा। वहीं मुख्यमंत्री ने आज भाजपा के मेयर और पार्षदों के समर्थन में कोटद्वार पहुंचकर जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने भाजपा प्रत्याशियों को विजयी बनाने की अपील की। देखिए, नगर निगम कोटद्वार में भारी उत्साह है लोगों में और यहाँ से जो प्रत्याशी हैं श्री शैलेंद्र रावत जी, उनका एक लंबा अनुभव रहा है। समाज सेवा उन्होंने समर्पण भाव से की है, इसलिए ऐतिहासिक मतों से जीतेंगे और यहाँ पर ट्रिपल इंजन की सरकार लगेगी। नगर निगम कोटद्वार में सभी वार्ड मेंबर भी जीतेंगे और ये जीत ऐतिहासिक होगी। पीपीपी मोड यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से हटने के बाद स्वास्थ्य विभाग के पास आते ही जिला चिकित्सालय पौड़ी की व्यवस्थाएं चाक चौबंद कर दी गई हैं। जिला अस्पताल में प्राथमिकता के आधार पर विभिन्न विशेषज्ञ चिकित्सकों, डॉक्टरों, नर्सिंग अधिकारियों, पैरामेडिकल स्टाफ की तैनाती कर दी गई है, जिससे अस्पताल में सभी चिकित्सकीय सुविधाएं सुचारू हो गई हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा है कि अंडरटेकिंग प्रक्रिया के बाद स्वास्थ्य विभाग ने प्राथमिकता के तहत 7 विशेषज्ञ चिकित्सकों के साथ ही 18 चिकित्सकों की तैनाती जिला अस्पताल में कर दी गई है। इनमें सर्जन, पीडियाट्रिशियन, गायनेकोलॉजिस्ट, पैथोलॉजिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट, एनेस्थेटिक्स और ऑप्थेमोलॉजिस्ट शामिल हैं। इन सभी चिकित्सकों ने अस्पताल में कार्यभार ग्रहण कर लिया है। इसके अलावा 34 नर्सिंग ऑफिसर्स सहित लैब टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन सहित अन्य मेडिकल स्टाफ ने जिला अस्पताल में मोर्चा संभाल लिया है। रेडियोलॉजिस्ट की तैनाती से अस्पताल में एक्सरे और अल्ट्रासाउंड की सुविधा शुरू कर दी गई है। सरकार चिकित्सकों सहित मेडिकल स्टाफ की कमी को दूर करने में जुटा है। इसके लिए विशेषज्ञ चिकित्सकों की भर्ती की जा रही है। सीमांत जनपद चमोली में नगर निकाय चुनाव को पारदर्शिता के साथ सकुशल संपन्न कराने के लिए आज मतदान तथा मतगणना कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया गया। शिविर में 80 पोलिंग बूथों के लिए 412 कार्मिकों ने भाग लिया। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर संदीप तिवारी ने बताया कि जनपद के 10 नगर निकाय चुनाव के लिए सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। सभी पोलिंग पार्टियों का प्रशिक्षण पूर्ण हो चुका है। नगर निकाय के जो 10 अर्बन बॉडीज में चुनाव होने हैं, उनमें हमारा पोलिंग पार्टीज का प्रशिक्षण पूर्ण हो चुका है। उसके अतिरिक्त आज काउंटिंग के लिए जो प्रशिक्षण दिया जाना था वो भी दिया जा चुका है और ऑब्जर्वर्स हमारे कल आने वाले हैं। जनपद में 20 तारीख तक सभी ऑब्जर्वर्स भी आ जाएंगे और एक जॉइंट इंस्पेक्शन सभी मतदान स्थलों का, केंद्रों का पुलिस और सेक्टर मजिस्ट्रेट करेंगे आगामी दिनों में। प्रशिक्षण कार्यक्रम के नोडल अधिकारी आनंद सिंह ने प्रशिक्षण ले रहे कार्मिकों को निर्वाचन आयोग के निर्देशों के विस्तार से जानकारी देते हुए उनका पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। ये हमारा जो नगर निकाय चुनाव हो रहे हैं, इनकी मतगणना होनी है
25 तारीख को, तो उनकी प्रथम ट्रेनिंग थी। इसमें हमारे जो काउंटिंग असिस्टेंट हैं और काउंटिंग सुपरवाइज़र सम्मिलित थे और उनको हमने विस्तृत रूप में आयोग के निर्देश बताए हैं कि किस तरह से निष्पक्ष मतगणना करनी है और फ्री एंड फेयर पोल को सुनिश्चित करने के लिए और ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए। तो इस बारे में विस्तृत जानकारी दी गई इनको और एक दूसरी ट्रेनिंग 24 तारीख को होगी और उसमें भी मतगणना के संबंध में कैसे पोस्टल बैलेट को देखना है, उसका परीक्षण करना है और किसको रिजेक्ट करना है, किसको सम्मिलित करना है, ये सब इनको जानकारी दी गई। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। मिलते हैं फिर शाम 6:30 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।